हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एजेंट एंड पेटेंट अटॉर्नी। देखिए, अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि करियर इन आईपीआर क्या है, तो वहां पर कुछ टर्म आई थी कि पेटेंट एजेंट बन सकते हैं या पेटेंट अटॉर्नी बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन पेटेंट एजेंट बनेगा और कौन पेटेंट अटॉर्नी बनेगा। पेटेंट एजेंट बनने के लिए आपके पास में जो है जरूरी नहीं है कि लॉ की डिग्री हो। ओके, आपने बैचलर्स टेक्निकल फील्ड में किया है या बीएससी इन साइंस किया है या बैचलर डिग्री आपकी लाइफ साइंसेज में है, साइंस में आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो या फिर आपने टेक्निकल डिग्री की हो जैसे कि बी फार्मा किया हो या बी टेक किया हो, तो वो जो बच्चे हैं वो पेटेंट एजेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर डिफरेंस आ गया, जबकि पेटेंट अटॉर्नी जो है वो केवल लॉ की डिग्री करने वाला ही बनता है। जिसने लॉ में डिग्री की है वही पेटेंट अटॉर्नी बनेगा। क्लियर? मतलब बेसिक जो ग्रेजुएशन है उसका उसने लॉ में किया हो तो वही बच्चा जो है वो पेटेंट अटॉर्नी बनेगा। अब देखिए, पेटेंट एजेंट का काम क्या है और पेटेंट अटॉर्नी का काम क्या है। तो पेटेंट एजेंट का जो काम है वो पेटेंट फाइल करना जो है, पेटेंट फाइलिंग करना हो गया। अब यहाँ पेटेंट फाइल करने का मतलब यहाँ पर हो गया कि उसको पेटेंट ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा, पेटेंट फाइल भी करना पड़ेगा, पेटेंट प्रोसिक्यूशन भी करना पड़ेगा और पेटेंट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। ये सारे काम पेटेंट एजेंट के हैं। ये इनमें से कोई भी काम पेटेंट अटॉर्नी नहीं करता है। क्लियर एवरीवन? तो फिर पेटेंट अटॉर्नी कौन से काम करता है? तो देखिए, यहां पर पेटेंट अटॉर्नी कौन से काम करेगा? जो पेटेंट लिटिगेशन वाले काम हैं। मींस जब कोर्ट में किसी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी पे केस कर देती है कि कंपनी ए ने कंपनी बी का पेटेंट इन्फ्रिंज किया है, जब कोर्ट में केस चला जाता है तो ये कोर्ट में जो केस लड़ा जाता है वो केस जो है पेटेंट अटॉर्नी लड़ेंगे। मींस पेटेंट लिटिगेशन के जो वर्क हैं वो कौन करेगा? पेटेंट अटॉर्नी करेगा। मींस कोर्ट का केस जो है वो पेटेंट अटॉर्नी सॉल्व करेगा। यहाँ पर इस लिटिगेशन वाले केस में जो है पेटेंट एजेंट का कोई वर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों के वर्क प्रोफाइल अलग अलग है, वो चीज आपको समझना जरूरी है। पेटेंट अटॉर्नी कौन बनेगा और पेटेंट एजेंट कौन बनेगा। पेटेंट एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? पेटेंट एजेंट बनने के लिए आपको पेटेंट एजेंट का एग्जाम पास करना होगा। पेटेंट एजेंट का एग्जाम कौन करवाता है? इंडियन पेटेंट ऑफिस करवाता है और साल में एक बार होता है। इसके दो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। ओके, और उनमें पैटर्न क्या होता है वो पेटेंट एजेंट का पैटर्न जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि उसका पैटर्न क्या होता है। और पेटेंट अटॉर्नी बनने के लिए तो आपको लॉ में पहले बैचलर्स डिग्री करनी पड़ेगी और फिर उसमें पेटेंट अटॉर्नी के लिए स्पेसिफिकली आईपीआर में आपको मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी, तो आप जो है सर्टिफाइड पेटेंट अटॉर्नी बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पर्टिकुलरली सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर आप पेटेंट एजेंट बनते हैं और पेटेंट अटॉर्नी बनते हैं। इनिशियल पेटेंट एजेंट की जो सैलरी होगी वो 35-40,000 से स्टार्ट होगी फ्रेशर की सैलरी, और आगे आप जितना जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो पेटेंट फाइलिंग जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपनी खुद की फर्म ओपन करके वहां पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं। तो एक एक पेटेंट फाइल करने के जो है 1-1 लाख रुपए तक भी ले लिए जाते हैं। और पेटेंट अटॉर्नी जो है कोर्ट में केस लड़ता है तो उसकी फीस तो लाखों में होती है। क्लियर? तो यहाँ काफी सारा जो अमाउंट जो है पेटेंट अटॉर्नी अर्न कर सकता है, बट पेटेंट अटॉर्नी को पहले सीनियर पेटेंट अटॉर्नी के अंडर में वर्क करना पड़ेगा और जब तक वो वर्क सीख रहा है तब तक तो उसकी जो सैलरी होगी वो 3 to 5 लाख के आसपास सैलरी रहेगी, और जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि वहाँ इंडिया में तो ऐसा होता है कि जो पेटेंट एजेंट है वही और दूसरे वर्क भी कर लेता है। मीन्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, क्योंकि उसके अंडर में ही कॉपीराइट एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट वो होते हैं तो उनके वर्क भी वो कर लेता है।
बट फॉरेन में क्या होता है, जिसके पास जो डिग्री है केवल वही वो वर्क कर सकता है, तो वहाँ स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत है। जैसे सिंगापुर हो गया या यूएस, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन की जरूरत है। तो यहाँ पर सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर वर्क कैसे करेंगे, फॉरेन कंपनी का वर्क आप इंडिया में रह के कैसे करेंगे? तो जब आप ये डिग्री कर रहे हैं, पेटेंट एजेंट बन गए, तो उस टाइम आप फॉरेन की फर्म की वेबसाइट्स पर जाइए और उन वेबसाइट्स पर जाकर आप सर्च करिए कि आपको जो है वर्क फ्रॉम होम वाला या जो इंटर्नशिप वाला वर्क मिल सकता है या नहीं मिल सकता। जो फॉरेन की लीगल फर्म होती है वहाँ पर इंटर्नशिप के काफ़ी सारे वर्क होते हैं, जैसे पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट फाइलिंग, इस तरह के वर्क होते हैं। तो इनिशियली आप वो वर्क करिए 3-4 साल तक, जब आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप फुल वर्क ले सकते हैं फॉरेन कंपनी से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सैलरी मिलेगी, मीन्स आपकी सैलरी 15 लाख प्लस 30 लाख प्लस हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये पेटेंट एजेंट और पेटेंट अटॉर्नी का डिफरेंस समझ में आया होगा और आप इन दोनों चीज़ों को सेम नहीं समझेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों की वर्क प्रोफाइल भी अलग अलग है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।